भाषा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल का समय और भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन कवि हुए और कुछ मुख्य रचनाएं मिलेंगे उनकी जो परीक्षा से संबंधित होगी 10 और 12 की। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं भक्ति काल का समय कब से कब तक ठहरता है। तो 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत का समय भक्ति काल का समय ठहरता है। अगर हम इसको ईस्वी में देखना चाहें तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक का समय भक्ति काल का समय था। अब इसको हम देखेंगे कितने भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा। तो पहले उन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा को फिर 2 भागों में बांटा, यानी फिर 4 बताए। निर्गुण को भी 2 और सगुण को भी 2। यहाँ आप देख सकते हैं निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा या कहीं कहीं ज्ञानाश्रयी शाखा लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा और दूसरे को प्रेमाश्रयी भक्ति धारा। फिर सगुण को रामाश्रयी भक्ति धारा और कृष्णाश्रयी भक्ति धारा। अब हम देखते हैं ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा को ही संत काव्य भी कहा जाता है। और संत काव्य में कौन कौन कवि थे तो आप यहाँ देख सकते हैं, रामानंद, कबीर, रैदास, गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव। और भी हैं लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टि से इतने ही बहुत हैं। तो ये कबीर की रचना आप देखिए, साखी सबद रामायणी। कबीर की रचना साखी सबद रामायणी, यानी रामानंद, कबीर, रैदास, गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव ये संत काव्य के कवि हैं, यानी ज्ञान आश्रयी भक्ति धारा के कवि थे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेम आश्रयी आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट देखिए, निर्गुण को ही फिर दूसरे भाग में निर्गुण भक्ति, यानी इसको प्रेमाश्रयी को ही सूफी काव्य कहा गया। अब सूफी काव्य में देखिए इसके कवि जो हैं प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद। और हमने यहाँ जायसी की कुछ रचनाएं रखी हैं। तो जायसी की रचनाएं पद्मावती, आखिरी कलाम, मसलनामा, अखरावट, ये रहे निर्गुण भक्ति धारा के कवि। यानी निर्गुण भक्ति को 2 भागों में संत काव्य और प्रेम काव्य, जिसको हम प्रेम काव्य या सूफी काव्य भी कहेंगे, प्रेम काव्य भी कहते हैं उसको। अब आइए हम सगुण भक्ति धारा को देखते हैं। सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी शाखा यानी राम काव्य के कवि देखिए, अग्रदास, ईश्वरदास, किल्लदास, तुलसीदास, नाभादास। ठीक है, अग्रदास, ईश्वरदास, किल्लदास, तुलसीदास, नाभादास। यहाँ तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं, सिर्फ तुलसीदास की। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, वैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली आदि। और भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इतना आप तैयार रखेंगे परीक्षा के लिए। फिर हम देखते हैं सगुण भक्ति को फिर दूसरी शाखा जो इसमें बांटा गया है, जिसका नाम है कृष्णाश्रयी शाखा, जिसका दूसरा नाम कृष्ण काव्य। अब कृष्ण काव्य के कवि जो थे वल्लभाचार्य, आप यहाँ देख सकते हैं, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, सूरदास, हरिव्यास देव, श्री भट्ट, मीराबाई। ठीक है, सूरदास की कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, साहित्य लहरी, सूरसागर, सुर सरावली। अब आइए हम देखते हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि अष्टछाप के कवि कौन कौन हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अष्टछाप के कवि कौन हैं। अष्टछाप में 8 कवि थे और जो भगवान श्री कृष्ण की लीला गान किया करते थे। तो 8 कवि में देखिए कुंभन दास,
यहाँ देख सकते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये जो चार थे ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना होती है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और इसके बाद 4 शिष्य और हैं जो विट्ठल दास के शिष्य हैं। ठीक है, तो छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विट्ठल दास के शिष्य थे। ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कौन कौन? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इनके 84 शिष्यों में से 4 को लेकर के अष्टछाप की स्थापना, और विट्ठल दास के 252 शिष्य थे। 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों को लिया गया, जिसमें छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे अष्टछाप के कवियों के नाम। यानी देखिए अष्टछाप के कवि और नाम भी इनके 8 हैं, यही 8 आते हैं अष्टछाप कवियों में। ठीक है, ओके, थैंक यू।